जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में और 2023 में हिंदी का पेपर दोगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो यहाँ पर हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है इसको हल करके भी बताऊंगा, और इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर कितने नंबर का पूछा जाएगा, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आसानी होगी। और ये पेपर आप लोग जरूरी हल करके जाना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉडल प्रश्न पत्र, और उसके बाद में 2022-23 का है, और ये यहाँ पर विषय हिंदी है। उसके बाद में यहाँ पर से शुरू होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, इसको हल करके भी बताने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा, पहले भी था। उसके बाद में 70 नंबर का पूर्णांक होगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, निर्देश, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें खंड आ होगा और बा होगा। उसके बाद में ये जो पेपर होगा हिंदी का, इसमें जो 2 खंड होंगे, खंड आ होगा, उसके बाद में खंड बा होगा। उसके बाद में आगे क्या लिखा है, यहाँ पर प्रश्न पत्र के खंड आ में बी यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण करना होगा, जिससे आप लोगों को यहाँ पर 20 नंबर के पूछे जाएंगे। जो OMR सीट होगी, खंड आ होगा, इसमें आपको भरना होगा, और 20 नंबर के ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो अगला प्रश्न पत्र जो खंड आ होगा, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ 1 घंटा के लिए आपको होगा। जो यहाँ पर OMR सीट 20 नंबर के जो यहाँ भरना होगा OMR सीट पर, ये आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा, उसमें आपको भरना होगा। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा 20 प्रश्न को हल करने के लिए। उसके बाद में जो यहाँ पर खंड बा होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, ये हल करना होगा, और ये 2 घंटा टाइम होगा इसमें मिलेगा, और ये 50 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है, और ये खंड आ है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। पहला है यहाँ पर, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। ये आपको OMR सीट में भरना होगा। मैंने बता दिया है कि OMR सीट कैसे भरी जाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की, शुक्लांतर युग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो यहाँ पर 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, और आप लोग कमेंट में बताना कि आपके कितने ये जो 20 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन है, कितने आप लोगों के सही हो रहे हैं। तो यहाँ अगला है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, और बिना चीटिंग किए हुए आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चिंतामणि निबंध है कि कविता है कि नाटक की कहानी है। तो चिंतामणि है, ये एक निबंध है, और किसकी रचना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। समझ में आया, रश्मिमांसा, चिंतामणि, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, जो गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की है कि जयशंकर प्रसाद की, निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी की। तो यहाँ पर गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और जयशंकर प्रसाद की जैसे यहाँ पर चंद्रगुप्त हो गई, कामायनी हो गई, ये सारी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की हो गई। ठीक, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की गबन है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, और ये सारे क्वेश्चन आपको OMR सीट में भरना होगा। समझ में आया, मैंने बता दिया, तो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। शुक्ल युग की समयावधि है, समयावधि है यहाँ पर 1936 से 1943 तक की, 1919 से 1938 तक की, 1900 से 1918 तक की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर शुक्ल युग की समयावधि है यहाँ पर 1919 से 1938 तक, दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जो नीड़ का निर्माण है किस विधा की रचना है, जीवनी की, आत्मकथा है कि साक्षात्कार, भेंटवार्ता है कि रेखा चित्र है। तो ये आत्मकथा है, क्या है, यह एक आत्मकथा है। जो यहाँ पर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है, तो इनके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। समझ में आया। जो यहाँ पर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा है, और इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। या फिर एक और इनकी रचना बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर है इनकी, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस मतलब इसके लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन दोनों के हैं ये नीड़ का निर्माण फिर यही भी इनके लेखक हैं, हरिवंश राय बच्चन और वो भी हैं दोनों के, ये आप लोग जरूर अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके बाद में अगला है यहाँ पर प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की है कि यहाँ पर भारतेंदु युग की प्रगतिवादी युग की छायावादी युग, तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो यहाँ पर द्विवेदी युग की है, पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पूछा जाए कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं प्रिय प्रवास के लेखक। तो आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, यहाँ पर मधुशाला किसकी रचना है, जो मधुशाला है ये किसकी रचना, रामधारी सिंह दिनकर की है, हरिऔध की है कि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की है कि सुमित्रानंदन पंत की, जो मधुशाला है किसकी रचना, आप लोग कमेंट में बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं और ये सभी 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और OMR शीट में भरना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। तो यहाँ पर मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, जो भारत भारती किसकी रचना है, जो भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त की मैथिली शरण गुप्त की जयशंकर प्रसाद की महादेवी वर्मा की, तो जो भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छी तरीके से ही याद करके जाना। उसके बाद में यहाँ अगला क्वेश्चन कौन सा है, आधुनिक काल कब से कब तक है, जो आधुनिक काल है ये कब से और कब तक है, सन 1843 से अब तक की, यहाँ पर 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक की, यहाँ पर 1918 से यहाँ पर 1936 तक की, 1936 से 1943 तक। देखो आधुनिक काल का मतलब होता है जब से शुरू हुआ और अभी तक चला आ रहा, उसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल। तो ये देखो तीनों आंसर गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। देखो इसमें केवल तक लगा है, लेकिन इसमें लगा है 1843 से और अब तक, तो यही आधुनिक काल आ जाएगा। और आधुनिक काल में ये सभी आ जाते हैं, छायावादी युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ये सारे कहाँ से आ जाते हैं, ये सभी आधुनिक काल में आ जाते हैं। तो समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर मतिराम किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल की, आदिकाल की, भक्तिकाल की, रीतकाल। जो मतिराम है ये भक्तिकाल के कवि हैं, कौन से हैं, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भक्तिकाल के कवि हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, अभी आप लोगों को बताऊंगा, जो रस छंद अलंकार ये सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और ये कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, मतलब 11वां क्वेश्चन कौन सा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, जो हास्य रस है इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है कि यहाँ पर रत है कि हास है कि निर्वेद। हास्य रस का स्थायी भाव यहाँ पर हास है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो रस छंद अलंकार ये सभी 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय समास ये सभी चीज़ें 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा, जो करुण रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो शोक हो जाता है। ठीक, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार की, रूपक अलंकार की, श्लेष अलंकार। तो इसमें देखो मनो शब्द दिया है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर जन जानो मनु मानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर इसका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मनो शब्द दिया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ में आया। उसके बाद में अगला यहाँ पर जो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3 होते कि 2 होते कि 4 होते कि 5 होते हैं। तो यहाँ पर 4 चरण होते हैं। देखो इसमें जो रोला छंद में 8 भी चरण होते हैं, जो 8 ऑप्शन हो तो 8 लगा देना, वो भी सही माना जाएगा। लेकिन इसमें 8 ऑप्शन है नहीं तो 4 चरण हो जाएंगे, 3, 2, 5 तो होते नहीं हैं। उसके बाद में अगला है यहाँ पर आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, वि का किया गया है कि मान का कि अक का कि आ का। जो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, 2 होते कि 3 होते कि 6 होते हैं कि यहाँ पर 5 होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 होते हैं, इसका ये चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा अलंकार है,
पीताम्बर का जब इसका समास विग्रह करोगे तो पीला है अंबर जिसका, या पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुब्रीहि समास नहीं पूछा जाएगा, ये प्रिंट में गलत हो गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही समास पूछे जाएंगे, द्वंद्व और द्विगु समास। द्वंद्व समास में और का लोप होता है और द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर आंसू का तत्सम रूप है, अंश्रु है कि अंशु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अश्रु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ पर तीसरा चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि पहला इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला है, और संधि भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपके बहुविकल्पी में पूछी जाएंगी। यण संधि का सूत्र होता है आद गुण होता है कि अक, सर्वेण दीर्घ होता है कि इकोय ड़च होता है कि वृद्धि रेच होता है। तो यण संधि का सूत्र होता है इकोय ड़च। तो इसका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि पूछी जाएगी, यड़ संधि। इससे कुछ भी रिलेटेड पूछ लिया जाए कि महेंद्र बताओ कि महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर फलत से शब्द का वचन एवं विभक्त आपको बताना है। ये भी आपके जो यहाँ पर ये जो शब्द रूप होते हैं और धातु रूप होते हैं, ये भी सभी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, षष्ठी विभक्त एक वचन होगा कि सप्तमी विभक्त द्विवचन होगा कि षष्ठी विभक्त बहुवचन होगा कि चतुर्थी विभक्त बहुवचन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलत से, जो है फलत से फलयो फलानाम होता है, तो यहाँ पर फलत से फलयो फलान होता है या फलाभ्याम होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्त है और एक वचन है, पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर अपठत धातु का वचन एवं पुरुष आपको बताना है। तो इसमें देखो लंग लकार है और इसका देखो द्विवचन प्रथम पुरुष है कि प्रथम पुरुष एक वचन है कि उत्तम पुरुष, और यहाँ पर बहुवचन है कि मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो अपठत है, ये अपठत प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाएगा, दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और ये सभी एक एक नंबर के पूछे जाएंगे और ये आपको उसमें OMR शीट में भरना होगा। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में। अब आपको वर्णात्मक ये आपको कॉपी में लिखा जाता है और मैंने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा और ये 6 नंबर का होगा कि इसमें पहला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। 2 होंगे पैराग्राफ इसी प्रकार से और उनमें से आपको एक का आंसर देना होगा। 3 क्वेश्चन होंगे, पहला होगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक क्वेश्चन होगा उसको आपको आंसर देना होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 होंगे, मतलब 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। समझ में आया? 6 नंबर का होगा ये गद्यांश पर आधारित। समझ में आया? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 पैराग्राफ अथवा करके एक आपको लिखना होगा। वो पहले वाला था और ये दूसरा वाला है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा और ये वायरल पेपर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा और ये पद्यांश है। इसमें भी 3 क्वेश्चन हो गए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। मैंने बता दिया कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। जो ये रेखा खींची हुई है, ये 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना होगा। पहले की पूरी व्याख्या करना होता था, अब ये नहीं करना होगा, बहुत ही आसान हो गया है। उसके बाद में एक पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है पूरे पद्यांश में। तो 2 क्वेश्चन इसी प्रकार से पैराग्राफ पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक का ही आंसर देना है। पद्यांश पूछे जाएंगे, समझ में आया? और ये 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन होगा और दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। संदर्भ 2 नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का अनुवाद करना होगा। ये भी 2 अथवा करके आएंगे संस्कृत खंड से और इनमें से आपको एक ही करना होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा और ये श्लोक हो गए, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक का ही आंसर देना होगा। ये अलग अलग हो गए हैं, तो ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा। मैंने बता दिया है कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं श्लोक, वही आप लोग जो 3 याद कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक का ही आपको उत्तर देना है और ये खंड का भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके जिले वाइज होते हैं। जैसे किसी के जिले वाइज में यहाँ पर मुक्तिदूत होगा, तो किसी के जिले में ज्योति जवाहर खंड काव्य होगा, किसी के जिले में मेवाड़ मुकुट होगा, किसी के जिले में यहाँ पर
जयसवाज खंड काव्य होगा, कर्मवीर भरत होगा, तुमुल होगा, ये सभी होंगे। इनमें से जो आपके ज़िले में हो वही आपको याद करना, बाकी ये सभी नहीं याद करना। जो आपके ज़िले में हो विद्या में देख लेना या फिर आप अपने टीचर से पूछ लेना। मैंने वीडियो सारे पर बना दिए हैं, तो आप लोग विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर और तैयारी 95% है, तो आप लोग चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन छठा होगा और ये क्या होगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और ये लेखक के जीवन परिचय पूछा जाएगा और ये 3 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना होगा और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। पहले 3 नंबर का पूछा जाता था और ये 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाएगा। उसी प्रकार कवियों में भी आपको करना होगा, 3 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक का ही जीवन परिचय लिखना है और ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। मैंने बता दिया है कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, सभी पर वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। 7वां क्वेश्चन होगा, इसमें अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक लिखने को आता है और 2 नंबर का ये पूछा जाता है, बहुत ही सरल होता है, एक श्लोक लिखना होगा और 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 8वां क्वेश्चन होगा और ये क्या, इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, 2 के ही आपको आंसर लिखना है। संस्कृत में आपको उत्तर लिखना होता है, जैसे भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, उसके बाद में पुरराज का आसीत, फिर चंद्रशेखरा का आसीत, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। 2 ही आपको आंसर देना, 4 होंगे और ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं चैनल पर। उसके बाद में आखिरी में आता है यहाँ पर निबंध। अब ये 9 नंबर का पूछा जाएगा, मैंने बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। और ये 4 निबंध पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक का ही निबंध लिखना होगा और 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आएगा, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को और सभी के बता दूंगा। बाकी इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आएगा, OMR शीट में भरना होगा 20 नंबर के, बाकी 50 नंबर के जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे वो आपको कॉपी में लिखना होगा। जो 1 घंटे का समय होगा ये आपको OMR शीट भरने के लिए होगा, 2 घंटे का समय होगा जो आपको इसमें कॉपी में लिखना होगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा और ये आप लोग हल करके जाना। ये वायरल मॉडल पेपर है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।